नमस्कार, अंकित एडुकेयर में मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। बाइनरी सिस्टम के पिछले वीडियो में आपने पार्ट 1 में बाइनरी सिस्टम तथा डेसिमल सिस्टम के आइडेंटिटी को आपने पढ़ा था। इसके अलावा बाइनरी सिस्टम तथा डेसिमल सिस्टम के रिलेशन को आपने समझा था। बाइनरी सिस्टम के ऐड तथा सब्ट्रैक्ट को आपने खूब अच्छे ढंग से समझा था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पार्ट में आज की क्लास में हम लोग बाइनरी सिस्टम के मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा IBPS के लिए इम्पोर्टेंट बाइनरी कोडिंग तथा डिकोडिंग को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइनरी सिस्टम के पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो कुछ अलग नहीं है। जिस तरह से हम लोग डेसिमल सिस्टम में करते हैं उसी तरह से इसमें भी होता है। बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें तो हमें सिर्फ 2 ही अंकों का इस्तेमाल करना है, 0 और 1 का। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मुझे करना है मल्टीप्लाई 101 में 11 से। 101 मल्टीप्लाई 11। इसमें क्या होता है, आप 0 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1 हुआ, 0 हुआ 1 हुआ। इसमें करते हैं 1 हुआ 0 हुआ 1 हुआ। अब आप इसको सिंपल ऐड कर दीजिए। ये हो गया 1 हो गया, 0 और 1 ऐड करेंगे 1 होगा, 1 और 0 ऐड करेंगे 1 होगा, बेबी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 1 1 1। ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान होता है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। वन 0 0 1 में मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से। आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 1 0 0 1। इसमें करते हैं क्या होगा 1 0 0 1। इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 1 0 0 1। आप ऐड कीजिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपका यही हो गया इसका आंसर। अब आपके पास आता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो इन सब क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी से जल्दी कर सकें। तो जल्दी से करने का या तो आप इस फॉर्म का इस्तेमाल करें जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो जल्दी करने का आपके पास एक ही तरीका है कि आप इसे सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में इसको चेंज कर लें। जब आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास जो चीज़ें होती है वो काफ़ी सामान्य हो जाती है और काफ़ी आसान हो जाती है। कैसे, जैसे हम डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं भाई 1 2 4, इसी तरह होता है ना 1 2 4 8 16। ये क्या हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 2 और 1 मिलेगा, 4 2 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसका डेसिमल सिस्टम इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं क्या हो जाएगा 1 2 4 8। जो 0 वाला है उसको नहीं ऐड करते हैं। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 7 एंड कितना होता है 63 होता है। आप इसका आंसर कितना हो जाएगा 63, यानी आपका जो आंसर होगा वो डेसिमल सिस्टम में कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब 63 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने पिछले क्लास में आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना अच्छे से समझा था। 63 को कैसे, एक बार फिर देख लेते हैं। 63 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। आप जाते हैं 1 2 4 8 16 32 64। 64 आपको नहीं लेना है क्योंकि आपको तो 63 तक जाना है, इसलिए आप इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे 1, ये वाला लेंगे, यानी 32 ले लिए। 32 के बाद अभी 63 जाना है, आप 16 भी ले लेंगे। 32 और 16 कितना हो जाएगा
आपका 48 हो जाएगा। 48 और प्लस 8 लेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 और 4 लेंगे 60 हो जाएगा। 60 और 2 लेंगे 62 हो जाएगा, और 1 लेंगे 63। देखिए तो आपका आंसर बिल्कुल ये दोनों मैच कर रहा है ना। तो आप इसी तरह से आप अगर जल्दी बनाना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को क्या करें कि आपका जो बाइनरी सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन दिया होता है आप उसको सिंपल से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसका मल्टीप्लिकेशन कर लें, और इसके बाद डेसिमल फॉर्म को आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी करने का यही तरीका है, अन्यथा इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अब चलते हैं डिवीज़न पर। डिवीज़न के क्वेश्चन करते हैं। डिवीजन के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले डिवीजन के कुछ रूल देख लेते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे हम तो जितना भी कार्य करते हैं, जितना भी वर्क करते हैं मैथमेटिक्स के, सभी चीज़ डेसिमल सिस्टम में करते हैं। तो डेसिमल सिस्टम के डिवीजन में कुछ रूल होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, और उस रूल की वजह से कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो बाद में समझ में नहीं आते। जैसे मान लिया जाए कुछ रूल, जैसे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। मुझे 8 से डिवाइड करना है 816 में, 860 में मुझे डिवाइड करना है। क्या होता है, 1 टाइम लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 में से 8 माइनस करते हैं, कितना होता है 0। अब यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, फिर इसके बाद चूंकि 8 से 1 कम होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 16 लिख देते हैं, और यहाँ पे 0 अपने से लिख देते हैं, और कहते हैं, यही बात कहते हैं कि जब 2 अंक उतरता है तो एक 0 आता है। लेकिन ऐसा कोई रूल है नहीं, दरअसल डिवीजन में एक ही अंक उतरता है, और यहाँ पे जो होते हैं ना वो इंटीजर्स लेने होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स शून्य भी तो होता है, इसलिए क्या होता है कि 8 को शून्य टाइम तक ले जाया जाता है। शून्य टाइम तक ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब ये 1 होगा। अब ये दूसरा वाला यहाँ पे अंक उतरेगा 16, और 8 2 जा 16। अब हमारा जो आंसर हुआ कितना हो गया, अब हमारा जो भागफल हुआ, भागफल 102 हो गया, और मेरा जो रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया, वो कितना हो गया, शून्य होता है। रूल ऐसा ही होता है, इसी तरह से रूल बना। चूंकि अब जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक उतारते हैं तो उसके बदले शून्य लिख लेते हैं। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कभी हमेशा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए आप अगर उनको समझाएं तो आप ऐसे ही समझाएं और आप भी ऐसे जान जाएं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे हो गया कि मुझे करना है 6 से 6180 में, मुझे इसे इसमें क्या 6 से इसमें डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 6 1 जा 6, 6 में से 6 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका यहाँ पे कितना उतरेगा, एक बार में एक ही अंक उतरता है, एक उतर गया। आप यहाँ पे शून्य बार में लेके जाइए, कितना हो जाएगा 0, तब क्या हो जाएगा 1। अब अगला अंक उतरेगा यहाँ पे 8, अब 6 3 जा 18, 0 0। अब यहाँ पे आपका 0 उतरा। अब अधिकांश क्या करता है, अधिकांश लोग क्या करते हैं, इस 0 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप क्या करें, आपका ये डायरेक्ट यहाँ पे 0 उतरा है तो तभी इसको रिमाइंडर में तभी रख सकते हैं जब किसी चीज़ को घटाया जाता है। शेषफल तभी होता है जब किसी चीज़ में से किसी चीज़ को घटाया जाता है। तो हम क्या करें, कितना बार में लेके जाएंगे, 0 बार में भी लेके जाएंगे, और 0 बार में लेके जाएंगे, अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो भागफल हुआ 1030, ये हमारा 1030 जो क्या हो गया, ये मेरा भागफल हुआ। यानी बनाने का मेरा तरीका यही है। हालांकि आपसे यह नहीं कहते कि आप हमेशा ऐसे ही बनाएं, लेकिन आपको ये तरीका आपको याद रखना होगा। बाइनरी सिस्टम में तो आपको ऐसा करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बाइनरी सिस्टम में इसका जो एग्जाम्पल है, डिवीजन का जो एग्जाम्पल होता है, वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों से लेते हैं। जब एग्जाम्पल नहीं लेना तो क्यों ना प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाया जाए, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यह CDS के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। वन 1 0 0 1 0 डिवाइड करना है 1 0 1 से। बिल्कुल सिंपल है, बस आप बेसिक रूल को जाने और करते चले जाएं। डिवीजन में आप चूंकि बाइनरी सिस्टम में आप चल रहे हैं, तो बाइनरी सिस्टम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0 और 1 का। तो आप कड़े इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। जैसे 101 से आप डिवीजन करते हैं 10 10 11 00 10। इसमें आप डिवाइड करते हैं 101 से 110010 में आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप कितना बार लेके जाएंगे भाई, तो आप 101 आप एक बार लेके जाएंगे, तो 101। आप इसमें से इसमें आप क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। 1 में से इसमें कैरी ले कितना हो गया, 10 कैरी लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। सब्ट्रैक्ट में आप पिछले वीडियो में आप अच्छे से देखेंगे, आपको अच्छा से पता भी होगा। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको जो घटाव है, जो सब्ट्रैक्ट है, उसका नियम आपको पता होगा। तो इसमें से आप 1 से इसमें कैरी लेते हैं तो अभी होता है 10 हो जाएगा। 10 का मतलब कितना होता है भाई, बाइनरी में 10 का मतलब कितना हो जाता है, 1 2। रियल में देखा जाए तो 2 ही तो होता है, तो 2 हो जाएगा। तो 10 में से 1 जाए कितना हो जाएगा, 1 होगा। आपने इसको कैरी दे दिया था तो अब ये 0 हो जाएगा, अब ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे कौन सा डिजिट उतरेगा, 0 उतरेगा। आपका रूल है कि आप 0 बार में लेके जाएंगे, तो 0 बार में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 इत्यादि हो जाएगा। आप माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या उतरेगा भाई, तो 1 उतरेगा। आप फिर 1 टाइम्स लेके जाएंगे तो 1 0 1 और आपका 0 0 0 हो गया। फिर आपका यहाँ पे जो 0 उतरा, आप यहाँ पे 0 टाइम लेके जाएंगे, 0 हो गया। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप भी इसको चाहते हैं जल्दी, चूंकि आपके पास एग्जाम में काफ़ी जल्दी बनाने होते हैं, तो आप जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप इसको मन करें तो आप इसको आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और आप डिवीजन करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जैसे कर लेते हैं डेसिमल फॉर्म में 1 2 4 8 16 और ये हो जाएगा 32। 32 और 16 कितना होता है, 32 और 16 48। इनको तो ऐड नहीं करना है। 48 और 2 कितना हो गया, 50। यानी 50 में आपको डिवीजन करना होता है कितना से, तो 1 2 और 4 से। यानी ये नहीं लेना है तो कितना है, 4 और 1 5 से। तो कितना बार में जाता है, तो 10 टाइम्स जाता है। तो 10 टाइम्स का 10 का आप क्या कर देते हैं, बाइनरी फॉर्म लिख देते हैं। तो 10 का बाइनरी फॉर्म यानी 8 4 2 1। इधर तो 16 ज़्यादा हो जाएगा तो बाइनरी फॉर्म लिखते हैं, यानी 8। अब 4 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 0 लेते हैं। 2 लेंगे, 8 और 2 10 हो गया, इसके लिए 0। देखिए तो आपका आंसर वही आया, जो यहाँ वाला ही आपका आंसर आया। तो आप इसको मन करे तो क्या कर सकते हैं कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप अपना जितनी भी सारे जो कैलकुलेशंस हैं, आप कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद आप लास्ट में जो आपका आंसर आता है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जो एनडीए के एग्जाम में आया है। जैसे 1 0 1 0 1 0 को डिवाइड करना है 1 1 1 से। बस आप बनाते चले। 1 1 1 से आप करते हैं 1 0 1 0 1 0 में आप जाते हैं सबसे पहले 1 टाइम जाते हैं। तो 1 टाइम जाते हैं तो आपको ये तो 1 1 0 1 ये तो छोटा हुआ था, आप ये 4 डिजिट तक लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 1 1 और 1। अब आप इसमें से माइनस करते हैं तो अब इसमें से इसको कैरी लिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 और 1 0 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 1 0 में से 1 जाएगा कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। आप अब ये कितना हो गया था, 0 हो गया था। 0 हो गया था तो आपको 0 में से फिर 1 लेना है। तो 0 में से 1 जाने के लिए आप यहाँ से कैरी लेंगे, इसमें से इसमें कैरी लेंगे तो कितना, ये 1 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें से इसमें कैरी लेंगे तब ये 1 0 हो जाएगा और ये मात्र 1 बच जाएगा। अब 1 0 में से आप 1 कैरी लेते हैं तो कितना हो जाता है, 1 होता है और इसमें से आप कैरी 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप ये क्या कर लें, अब आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसको 1 टाइम लेते हैं 1 1 1। 1 में से 1 गया 0 0 0। अब आपके पास कितना आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया। आप 0 टाइम लेते हैं 0 0 0। आपका जो आंसर आ गया ये वाला।
ये आपका डिवीजन का आपका आंसर आ गया। यानी अगर इसको हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो अगर इसको जल्दी करना है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे भाई? तो कर लेते हैं 1 2 4 8 16 32, इसको कट लगा देंगे, जो जीरो वाला है उसको कट लगा देंगे। 32 और 8 कितना होता है? 32 और 8 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा? 42। यानी 42 में आपको डिवाइड करना है किससे? तो 1 2 4, यानी 4 और 2 6 और 1 7 से। कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा आपका, 6 टाइम। तो आपका जो ये 6 टाइम होना चाहिए, तो 6 टाइम को आप कन्वर्ट करिए बाइनरी सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा? 4 2 1, 4 2 1, चूँकि आगे जाता है 1 2 4, अगला 8 हो जाएगा तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 लेंगे, 4 के बाद 2 लेंगे, आपका यह 6 हो गया, तब इसके लिए 0 देखिए। तो आप दोनों का, इसका दोनों का आंसर क्या हो गया? सेम आया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये पूरी तरह से कट नहीं पाते, यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे बच जाते हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक प्रश्न है, उसी का एग्जांपल लेते हैं। वन जीरो जीरो 1 0 डिवाइड बाई 1 0 1, करिए इसमें 1 0 1 से आप इसमें करते हैं 1 0 0 1 0, कितना बार में होगा भाई? तो 1 टाइम्स लेके जाएंगे, 1 टाइम्स लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 0 1 हो जाएगा। 1 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? अब 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप इसको कितना टाइम लेके जाएंगे? फिर आप इसको 1 टाइम लेके जाएंगे, फिर आप 1 टाइम लेके जाते हैं 1 0 1। आप अब यहाँ से आप कैरी लेना स्टार्ट करते हैं, 1 में से इसको कैरी लेते हैं, अब ये 1 0 हो जाता है, इसमें से इसको कैरी देते हैं, अब ये 1 0 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। इसमें से आप इसको कैरी देते हैं, अब ये 1 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 0 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे 1 था तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, और 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसको कैरी ले लिए थे तो खत्म हो गया। यानी आपका यही आपका आंसर हो गया। यानी आप इसको कैसे लिखते हैं भाई? तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 1 1 रिमाइंडर 1 1, आप इसको ऐसे लिखते हैं। आपके लिखने का तरीका यही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 1 रिमाइंडर 1 1। इसको आप करके देख लेते हैं। आप इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करिए, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। यानी 18 में आपको डिवाइड करना है कितना से? तो 1 2 4, यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 से। आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 3 आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, तो 3 रिमाइंडर आप 3 लिखते हैं, तो 3 रिमाइंडर 3 का, यही तो हुआ। 3 को कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 1 और 2, यानी ये 1 रिमाइंडर 1 1। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आपको आपके लिखने का तरीका यही होगा कि 1 1 रिमाइंडर 1 1, यही तरीका है आपके लिखने का। तो आपने प्रीवियस क्लास में आपने खूब अच्छे से एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था। आज के क्लास में आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन सीखा। अब हमने आपसे जैसा कहा था कि हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कुछ शामिल करेंगे। हालांकि डिवीजन में सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही शामिल किए हैं, तो आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सबको शामिल कर दें, जिससे आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, हम लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि भाई चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें 4-5 एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप लोगों का कंसेप्ट जो होगा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन IBPS में पूछा गया एक प्रश्न है। जैसे प्रश्न था 1 1 1 1, इसको ऐड करना है 1 0 0 1।
इसमें ऐड करना है। ये IBPS में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसको ऐड करते हैं। 1 1 1 1 प्लस 1 0 0 1। आप 1 और 1 ऐड करते हैं, कितना होता है? तो 1 0 होता है। तो 1 0 का क्या होता है? 0 लिखते हैं। आपको पता है ना, ये 1 प्लस 0 कितना होता है? तो 1 होता है। 0 प्लस 1 कितना होता है? तो 1 होता है। 0 प्लस 0 कितना होता है? तो 0 होता है। और 1 प्लस 1 कितना होता है? तो 1 0 होता है। और यहाँ पे 0 लिखते हैं और 1 क्या होता है? कैरी होता है। तो 1 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। फिर आप अब 1 और प्लस यहाँ पे 1 कैरी हो गया, तो 1 और 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कैरी फिर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1 करते हैं, फिर आपके पास यहाँ पे 1 कैरी बचा हुआ है। फिर 1 प्लस 1 करते हैं, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कैरी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 और 1 करते हैं तो 1 0 हो जाएगा। प्लस 1 करते हैं तो 1 0। अगर 1 0 और प्लस 1 करते हैं तो क्या होता है? आपका 1 1 हो जाता है। आप यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 1 देते हैं। आपका ये आंसर हो गया। कितना सिंपल है ना, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर उसका जो आंसर, उस आंसर को फिर वो क्या करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं है। जब आप जो काम सिंपल हो जाता है उसको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम लेने की क्या ज़रूरत है। आपका इतना एफर्ट ऐसा ही होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी समाधान कर लें, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम भी बचाने होते हैं और आपकी जो सटीकता होती है वो भी होनी चाहिए। यानी एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। SSC के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, (0.1101) आपको इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, तो ये 2 के पावर -1 में होगा, ये क्या होता है 2 के पावर -2 में होगा, ये 2 के पावर -3 में होगा और ये 2 के पावर -4 में होगा। हमें जानते हैं डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, तो 10 के पावर -1 जो इसका प्लेस वैल्यू होता है 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3। तो अगर ये बाइनरी में होता है तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, 2 के पावर -4 एसेट्रा, ऐसे चलते चलते। यानी इसका मतलब 2 के पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। और 1/2 का कितना होता है? 0.5। इसका डायरेक्ट आपने पिछले क्लास में आपने देखा भी होगा, ये क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.125 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 0.0625 हो जाएगा। अब ये क्या है? ये तो 0 वाला है ना, तो इसको क्रॉस कर देंगे। आप इन तीनों को क्या कर लेंगे? बस ऐड कर लेंगे। आप ऐड करते हैं 5 2 6 और 5 ऐड करेंगे तो 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 कैरी हो जाएगा 1, और 2 कितना हो जाएगा? 3, और 5 कितना हो जाएगा? 8। 0.8125 यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। यह क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। यह जो क्वेश्चन है वह रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। बनाते हैं इसको। यहाँ पे आपको बाइनरी में इसका आंसर देना है। कैसे? 1 0 0 1 0 1 माइनस करना है क्या क्या? तो 1 1 0 1 इसको क्या करना है? माइनस करना है। करते हैं। आपको पता है ना
घटा वाले में क्या करते हैं, यदि 1 में से 0 जाता है क्या होगा, 1 होगा। यदि 0 में से 0 जाता है क्या होगा, 0 होगा। और यदि 0 में से अगर 1 लेना हो तो 0 में से 1 क्या हो जाता है, तो इसको 0 में से अगर 1 लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 0 में से इधर इधर वाला में क्या होता है, ये कैरी हो जाता है, ये 1 0 वाला हो जाता है। और 1 0 में से 1 जाता है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूंकि 0 में से 1 नहीं जाएगा, आप इसमें से कैरी लेंगे और ये 1 0 हो जाएगा। और 1 0 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 हो गया। 0 में से 0 जाएगा, 0 होगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 में से 1 लेना है, 0 में से 1 घटाना है, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, ये 1 0 होगा। कैसे होगा, तो भाई इसमें से इसमें इसको कैरी देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। अब इसको इसमें से इसको कैरी देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 0 में से 1 जाएगा, कितना होगा, तो 1 होगा। और 1 का यहाँ पे 1, इसके लिए तो 0 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा गया है एनडीए की परीक्षा में। एनडीए की परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये, एक और प्रश्न लेते हैं जो एनडीए की परीक्षा में पूछा गया है। 13.625 मुझे इसे कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल में है और मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका ऑप्शन भी है। ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन है 1101.111। ऑप्शन नंबर 2 है 1111.101। ऑप्शन नंबर 3 है 1101.101। और ऑप्शन नंबर 4 है 1111.111। आप अगर बाइनरी सिस्टम के पार्ट 1 में आप देखे होंगे तो आपको खूब अच्छे ढंग से मैंने इसको बदलना सिखाया था कि डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। चलिए फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं। आप 13 को अलग से करेंगे और 0.625 को अलग से करेंगे। 13 को करते हैं तो 13 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16 ज़्यादा हो जाएगा। 8 आप लेते हैं 1 होगा। आप 4 लेते हैं, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आपको सिर्फ एक ही तो चाहिए, इसलिए 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे। यानी इसका मतलब कि 1101 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 13 के लिए ये होता है 1101। तो 1101 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, एक यह है और एक यह है। तो आप इस दोनों को क्रॉस कर दीजिए, इन दोनों में से कोई नहीं होने वाला है। अब है आपके पास, इसको बदलना, इसको कन्वर्ट करना है, यानी 0.625। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीजर्स को लिखते हैं। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, हो जाएगा 1. थोड़ा स्पेस का यहाँ पे लिख देते हैं, 1.250। आप यहाँ पे 1 आपका लिख लिए, आंसर में लिख लिए, 1 लिख लिए। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 0.250। आप क्या करते हैं, इसके इंटीजर्स को आप लिख लेते हैं और फिर जो पॉइंट वाला बचा रहता है उसमें फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, तो 0.500। यानी इंटीजर्स मुझे क्या मिला, 0 मिला, तो यहाँ पे 0 लिख लिए। फिर अगेन इसमें करना है 0.500। चूँकि पहले 0 डेसिमल के पहले 0 दिया जाता है, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाए, 1.00। आपका क्या हो गया, 1 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए आपका यह आंसर हो गया। यानी इसका आपका सही ऑप्शन कौन सा है, तो 3rd ऑप्शन सही हो गया। तो यह क्वेश्चन जो था वह एनडीए की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप इसको बना सकते हैं।
चलिए एक अगला क्वेश्चन है, यह भी एनडीए की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 0.101 का पावर 11 प्लस 0.011 का पावर 11, 0.101 का पावर 10 माइनस 0.101 0.011 प्लस 0.011 10। ये काफ़ी आसान है। दरअसल ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो फॉर्मूला पे आधारित होते हैं। आप देखा जाए तो 1 आप इसे थोड़ा सा डेसिमल में इसमें सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे 1 का मतलब कितना होता है, तो 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी किसी चीज़ का पावर 3 है, इसका भी पावर क्या है, 3 है। यानी यह मान चलते हैं a³ प्लस b³ के फॉर्म में है। a³ और b³ के फॉर्म में होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। 10 का मतलब क्या होता है, तो 10 का मतलब हो गया 1 2 2 हो गया। यानी कहीं ना कहीं यह किसी चीज़ का पावर a³ है, क्यूब है, इसका पावर क्यूब है, यहाँ पे इसका पावर स्क्वायर है, इसका पावर स्क्वायर है, और यह क्या है, a इंटू बी है। तो मतलब हो गया कि यह a³ प्लस b³ के फॉर्म में हो जाएगा। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका मतलब है कि इसको अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो नीचे वाला पार्ट्स है इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर खाली क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 0.101 प्लस 0.011, बस ये बच जाएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए, 0.101 प्लस 0.011 1 और 1 ऐड किया कितना हो गया, 10 हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कैरी 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन में दिया भी था कि अगर आप ऑप्शन चेक करते तो ऑप्शन में दिया था कि 0.101, ऑप्शन नंबर 1 था। ऑप्शन नंबर 2 क्या था, तो ऑप्शन नंबर 2 था 0.01। ऑप्शन नंबर 3 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया था कि 0.001, और ऑप्शन नंबर 4 दिया था 1। तो आपका आंसर कौन सा आया, ये वाला आया, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आप कितना भी बड़ा से बड़ा अगर क्वेश्चन हो तो आप उसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो हमने 5-6 एग्जाम्पल्स लिए प्रीवियस ईयर के। अब मुझे लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको बना सकते हैं। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, कंप्लीट देख लें। पार्ट 1 देख लें, इसके बाद पार्ट 2 देख लीजिए। बाइनरी सिस्टम आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। मेरा यही मकसद है कि बाइनरी सिस्टम में इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन
मतलब हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, आप इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप सारे कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं, और सारे कंसेप्ट को फॉलो करने के बाद आप एग्जामिनेशंस में हर क्वेश्चन को समाप्त करके आएंगे। अब हमने देखा आज के क्लास में, अभी तक हमने पढ़ा कि बाइनरी सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा, डिवीज़न के बारे में पढ़ा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमने शामिल किया, और आज का जो अंतिम टॉपिक है, आज हम बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे। यह बैंकिंग के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो IBPS के एग्जाम में पहले काफ़ी इससे पूछे जाते थे, अभी भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगला जो टॉपिक लेते हैं वो बाइनरी कोडिंग तथा डिकोडिंग। इसमें दो ही तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे बाइनरी कोडिंग, एक तरह का प्रश्न इस तरह से आता है कि कह देगा कि 1 को रेक्टेंगल माना जाए और 0 को ट्रायंगल माना जाए, और आपके पास क्वेश्चन होगा कि इस तरह से और आपसे यहाँ पे आंसर पूछा जाएगा। अब इसको बनाने का सिंपल तरीका है कि आप इसको क्या करिए कि आप जो कोड है ना, कोड को आप डिकोड करिए। क्योंकि 1 के लिए रेक्टेंगल हुआ है और 0 के लिए क्या हुआ है, ट्रायंगल हुआ है, यानी 1 0 1 0। इसमें ऐड करना है किसको, तो इसको, यानी 1 0 0। हमने इसको ऐड किया, 0 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आपका कोड क्या मिला, इसका कोड लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, ये भी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल इसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। अब इसको रेक्टेंगल जैसा होगा, स्क्वायर जैसा फिगर होगा, क्वाड्रिलेटरल भी आप इसे बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसको आप स्क्वायर बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। रेक्टेंगल चूँकि कभी कभी चौड़ा होता, इसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। आप इसे शॉर्ट में क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपका ये आंसर हो गया। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि यदि करके, यदि चाहे इफ़ इतना, तो इसका आप आंसर बताइए। आप इसको बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। वन को हैश लिख दिया, 0 को स्टार दे दिया। हैश स्टार 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 हैश। इसमें से माइनस करना है, हैश हैश हैश, इसको आपको माइनस करना है। आप इसके कोड को, सबसे जो कोड है उसको डिकोड करिए। यानी हैश के बदले कितना है, 1 है, 0 0 0 1, क्या है, 1 1 1, माइनस करते हैं। 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपके पास 0 में से घटा है, तो सबसे पहले आप इसमें से कैरी लीजिए, इसमें से इसमें कैरी लीजिएगा, 1 0 हो जाएगा। अब ये शून्य हो जाएगा, ये वाला शून्य हो जाएगा। फिर इसमें से इसमें कैरी लीजिएगा, ये 1 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर इसमें से इसमें कैरी लीजिए, ये 1 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 0 में से 1 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 में से 1 माइनस होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तब इसको आप कोड में लिख सकते हैं। 1 के लिए क्या है, हैश, 0 के लिए क्या है, स्टार है, फिर 1 के लिए क्या है, हैश है, फिर 0 के लिए क्या है, स्टार है।
तो आपका ये हो गया। अब इसमें दूसरा टाइप कौन सा होता है, तो दूसरा टाइप में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे उसके बदले कोड लगा देता है, और इन चीज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में या फिर डेसिमल में, उसको किया जाता है। जैसे उसमें के एक एग्जांपल लेके देखते हैं। दे देगा 1 का कोड स्टार दे दिया, 2 का कोड 0 का कोड हैश दे दिया, 2 का कोड दे दिया 3 बीटा, 4 गामा हो गया, 5 हो गया, 5 के बदले 5 दे दिया, 6 के बदले साई दे दिया, 7 के बदले ट्रायंगल दे दिया, 8 के बदले ये स्क्वायर दे दिया, और 9 के बदले थीटा दे दिया। अब इसमें आपके पास इसको डेसिमल सिस्टम में दे सकता है, कहेगा कि आप इसको कन्वर्ट करिए आप यहाँ पे बाइनरी में। तो अब इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब 6 है, इसका मतलब क्या है, तो 7 है, सिंपल सा 67 है। तो 67 को आप सबसे पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट करिए। बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाद में इसमें कोड लगा देंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 1 2 4 8 16 32 64, इसके बाद 128 हो जाएगा। तो 64 लेंगे, 64 हो गया। अब ये सब ज़्यादा हो जाएगा, मुझे 67 लेना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर 4 लेते हैं तब भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तब कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो 64 और 2 कितना हो जाएगा, 64 और 2 66, और +1 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कोड यहाँ पे लगा देना है। 1 के लिए कोड क्या है भाई, तो हैश है, सॉरी स्टार है। 1 के लिए कोड क्या है, स्टार है। 0 के लिए कोड क्या है, तो हैश है। फिर 0 के लिए हैश है, फिर 0 के लिए हैश है, फिर 0 के लिए हैश है, फिर 1 के लिए स्टार है, फिर 1 के लिए स्टार है। आपका बन गया। इसी तरह से प्रश्न आपके होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बाइनरी में ही दे देगा और उसे कहेगा डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट करके उसके लिए कोड लिखिए। जैसे एक और क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया स्टार हैश हैश स्टार हैश स्टार, और कहेगा आप इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में। बहुत आसान है, कैसे करेंगे, तो आप इसके लिए लिख लीजिए। थोड़ा सा इसमें टाइम इतना ही लगेगा कि आप इसको कन्वर्ट करने से पहले इसके कोड को आप डिकोड करेंगे। यानी स्टार के बदले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हैश के बदले 0 0 1 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टार के बदले 1, हैश के बदले 0, हैश के बदले 0, स्टार के बदले 1, हैश के बदले 0, स्टार के बदले 1। अब इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने का यही ना तरीका है, 1 2 4 8 16 32। जो 0 वाला है उसको काट देना है। आप इसको ऐड कर लीजिए, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यानी 37। तो 37 के लिए क्या होता है, 37 का 3 के लिए क्या है, बीटा है, और 7 के लिए कोड क्या है भाई, 7 के लिए ये हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपके IBPS में पहले पूछे जाते थे, और आज भी ये इम्पोर्टेंट है, अभी भी इसमें से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हमने बाइनरी सिस्टम के कंप्लीट फॉर्म को हमने पढ़ लिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के बाइनरी सिस्टम के जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, इन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया।
पार्ट 1 में हमने पढ़ा और पार्ट 2 में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने बाइनरी कोडिंग को भी कंप्लीट कर लिया, बाइनरी कोडिंग और डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया। अब आगे ऐसे ही आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, उन सभी का वीडियो बना के आपके पास सेंड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।